हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो सेपरेशन मतलब क्या है? सेपरेशन मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो जो ज़रूरत की है और वो यूज़फुल है तो हमें वो यूज़ करना है, और कुछ चीज़ें उसमें ऐसे मिक्स है जो हार्मफुल है, जो हमें उसको रिमूव कर देना है। इसलिए हमें चीज़ों को सेपरेट करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसी दो चीज़ें हैं, दोनों यूज़फुल है और उस दोनों को हमें यूज़ करना है, और एक साथ में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको अलग अलग करके यूज़ करना है। तो इसलिए सेपरेशन करना ज़रूरी है। तो ये दो रीज़न की वजह से हम सेपरेशन करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, चाय पत्ती का। जब हमारी मम्मी घर पे चाय बनाती है तो उसमें छन्नी से चाय पत्ती अलग हो जाती है, नीचे चाय गिर जाती है और ऊपर चाय की पत्ती रह जाती है। तो उससे क्या हुआ? चाय जो थी वो काम की थी, वो अलग हो गई, और चाय पत्ती जिसका भी काम नहीं है वो अलग हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम जो किसान लोग होते हैं वो अपना उगाते हैं, गेहूँ चावल, वो सब जब पक जाता है तो उसका जो डंडी है, लीव्स है, वो सब अलग करना है। तो उसके लिए सेपरेशन करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। हार्वेस्टिंग मतलब काट के जो क्रॉप्स ग्रो हो गए उसको काट के ले लेना, उसको हार्वेस्टिंग बोलेंगे। और उसको जो भी उसमें कचरा है उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी सेपरेशन काम आता है। नेक्स्ट चीज़ हो जो सेपरेशन हम करते हैं हमेशा हमारी डे टू डे लाइफ में, वो है मिर्ची। जो हम भी दलिया पोहा जो कुछ भी बना के खाते हैं उसमें जो मिर्ची आ जाती है बहुत तीखी कभी लगती है, तो हम उसको अलग कर देते हैं। तो कैसे अलग करते हैं? हाथ से निकाल के अलग कर देते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो हम अलग करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम जो बटर बनाते हैं घर पे, मलाई से मक्खन जो बनाते हैं, उसको भी हम ऐसे सेपरेट करते हैं इस मेथड से, उसको चर्निंग करके, उसको हिलाना, उसको बोलते हैं चर्निंग। चर्निंग करके उसको अलग से निकाल लेते हैं। तो वो भी एक मेथड है जिससे हम अपनी चीज़ें अलग करते हैं। और जो बटर निकला है उसको हम घी बना देंगे, और जो उसकी जो छाछ निकलती है उसको हम किसी और चीज़ में भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। सो अभी हम देखते हैं इस टेबल में क्या दिया है कि सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। जो हम चावल या गेहूँ या कुछ भी ग्रेन्स लाते हैं उसमें कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ रह जाते हैं, तो उसको हम सेपरेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन दोनों को अलग करना है, और जो यूज़फुल है उसको यूज़ करना है, और जो यूज़फुल नहीं है उसको थ्रो कर देना है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर में क्या होता है? रिमूव द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स एंड थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। और सेपरेशन ऑफ टी लीव्स में क्या होता है? उसको इम्प्योरिटीज़ मतलब जो टी लीव्स है वो इम्प्योरिटीज़ कहलाती है, तो उसको रिमूव करना है। एंड उसको रिमूव करने के बाद हम टी लीव्स को भी एज अ मैन्योर यूज़ करके प्लांट्स में डाल सकते हैं और चाय पी सकते हैं। तो बोथ द कंपोनेंट्स आर यूज़फुल, बट टुगेदर वी कैन नॉट यूज़ इट, सो वी आर सेपरेटिंग एंड यूजिंग इट। तो ये उसका मतलब होता है। तो अभी हम देखेंगे कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स मतलब तरीका, सेपरेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इस पे हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट तरीका जो है उसको बोलेंगे हैंड पिकिंग। हैंड मतलब अपना हाथ, पिकिंग मतलब उठाना। तो हैंड पिकिंग का सीधा मतलब होता है कि हाथ से कोई भी चीज़ को सेपरेट कर देना। तो ये हम रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में हर बार कभी ना कभी यूज़ करते हुए देखते ही हैं कि हम जो भी ग्रेन्स मार्केट से लाते हैं उसमें जो भी कंकड़ है वो मम्मी अपनी हाथ से पिक करके उसको अलग कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाती है। और ये हैंड पिकिंग मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब जो इम्प्योरिटीज़ है या जो पत्थर है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है और वो हाथ से इजीली निकल सकते हैं। तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं अपने गेहूँ चावल पल्सेस दाल सबको क्लीन करने के लिए। तो ये मेथड्स हुई। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रेशिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी इतना ही। पेज नंबर 35 और 36
अपने समझ में आया। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।